जय हिंद। मध्य प्रदेश पुलिस के भावी जवानों, कैसे हैं आप लोग। एक बात तो क्लियर हो गई कि अतिशीघ्र मध्य प्रदेश पुलिस में वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि सरकार ने अप्रूवल दे दिया है, मंजूरी दे दी है। लेकिन इस अप्रूवल के साथ ही अभ्यर्थियों के दिमाग में तरह तरह की बातें आने लगी। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, आपने कह दिया कि अतिशीघ्र भर्ती आएगी और जो है पढ़ना शुरू कर दो, लेकिन पढ़ें क्या, सिलेबस क्या रहेगा, डाउट है मन में कि नहीं है। और जो पढ़ाई बिगड़ी थी ना, वो भी सिर्फ इसी सवाल की वजह से बिगड़ी थी। ये तो सबको बहुत लंबे समय से पता था कि हाँ, साल के अंत तक वैकेंसी आएंगी, लेकिन पढ़ाई बिगड़ने का कारण यही था कि भाई पढ़ें क्या। अब हिंदी को साथ लेकर चलें, क्योंकि दोनों चीजों के विषय अलग मेल नहीं खा रहे थे, अलग अलग विषय हो रहे थे। दूसरी चीज है आपकी कि कब तक वैकेंसी आएगी, कब तक परीक्षा होने की उम्मीद है। तो सिलेबस और एग्जाम डेट, इन विषयों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले आप आज ही की दैनिक अखबार की ये खबर देख लीजिए। इसमें कहा मध्य प्रदेश को मिलेंगे 9662 पुलिस जवान, भर्ती को मंजूरी, ईएसबी कराएगा परीक्षा। यहां से एक बात क्लियर हुई कि परीक्षा जो है वो ईएसबी ही कराएगा। पुलिस भर्ती बोर्ड अभी फिलहाल इसका गठन नहीं हो पाया है। आगे के समय में क्या होगा वो बाद की बात है। हाल फिलहाल की परीक्षा जो है वो ईएसबी ही कराएगा। सिंगस्त 2028 साइबर अपराध व जरूरतों को देखते हुए फैसला। पद कौन कौन से हैं आप एक बार आप उनको देख लीजिए। आरक्षक जीडी के 7500 पद, आरक्षक चालक के 1000 पद, जो कि कितने समय बाद आने हैं, लगभग 6-3-9 साल बाद। शीघ्र लेखक 135, सहायक उपनिरीक्षक 520, सूबेदार 81, उपनिरीक्षक जिला बल 312। भाई नौकरी तो केवल यही है, उपनिरीक्षक जिला बल, बाकी सब तो झुंझुना है। उपनिरीक्षक एसएएफ 69, उपनिरीक्षक क्यूडी 4, उपनिरीक्षक अंगुली चिन्ह फिंगरप्रिंट 22, उपनिरीक्षक आयुध 10 और फोटो उपनिरीक्षक फोटो 9। कुल मिलाकर 9662 पदों पर वैकेंसी आनी है। माननीय मोहन यादव जी, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका आप ये ट्वीट देख सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में 9662 पदों पर भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई। गृह विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी इन पदों पर भर्ती के लिए जल्दी विस्तृत विज्ञापन जारी करेगा। हमारी सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसके बाद ये जानकारियां हैं, जिसमें कितने कितने पद हो रहे हैं तो वो तो आप भली भांति जानते ही हैं। चलिए शुरू करते हैं। सवाल अब भी वही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा, दैनिक भास्कर अखबार में निकला, गृह मंत्रालय की तरफ जीएडी तमाम जगहों से ये जानकारी निकल के आई कि भर्ती को मंजूरी मिल गई है। सिलेबस क्या रहेगा, पुराना कि नया, क्या पढ़ें। मेरे विचार में, मेरी जो जानकारी, उसके आधार पर आप पुराना सिलेबस ही पढ़ेंगे, उसी से भर्ती होनी है। लेकिन ईएसबी में एक नई चीज और जुड़ गई है, वो है माइनस मार्किंग। तो इस बात की भी पूरी संभावना है कि इस भर्ती परीक्षा में माइनस मार्किंग होगी, क्योंकि वन रक्षक में भी हुई, उसके बाद अस्पताल सहायक में भी हुई, या अन्य समकक्ष जो भी परीक्षा हाल फिलहाल में ईएसबी ने कराई है, उनमें सब में माइनस मार्किंग हुई है। इन परीक्षाओं में पहले माइनस मार्किंग नहीं हुआ करती थी, अब होने लगी। तो पूरी संभावना है कि पुलिस कांस्टेबल के पद में माइनस मार्किंग जोड़ी जाएगी। अब इसका थोड़ा सा नुकसान होगा कि 4-5 नंबर आपके औसत से कम आएंगे। आप इसको -5 कर लीजिए। क्यों कम आए, क्योंकि आपकी जो तुक्का भी फिट बैठ, जैसे मेरे पिछली बार 77 नंबर आए थे, तो मैं खुद कहता हूं खुलकर कि मेरे 77 प्रश्न मुझे थोड़ी आए होंगे, कम से कम मुझे 60-62 प्रश्न आ गए होंगे। मान लो 60 प्रश्न मुझे आ गए, बचे 40, 40 में से तुक्का लगा, 17 तुक्का लग गए, 77 हो गए। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर मेरे 77 सही हुए प्रश्न, तो मेरे गलत कितने हुए, इसका मतलब है कि मेरे 23 प्रश्न गलत हुए। तो 23 प्रश्न के लगभग 6 चौको 24, पौने 6 नंबर मेरे कट जाएंगे इसमें से, तो वही बचे 71 नंबर मानकर चलिए। तो जो एवरेज मार्क्स रहते थे उससे अब 4-5 नंबर कम रहेंगे, वो तो जाहिर सी बात है। तो उसको लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो। ये तो तुक्का खोरों के लिए जरूर दिक्कत होगी कि कई बार क्या होता है कि दिन बहुत अच्छा होता है, जिस दिन दिन चल जाता है ना, बॉडी माइंड, तो बन जाती है व्यवस्था। 50 ही प्रश्न आए, 30 तुक्के में आ गया, 25 तुक्के 75 हो गए, काफी है। तो ऐसा हर बार नहीं होता, ऐसे लोगों को शायद दिक्कत भी हो सकती है जो तुक्का बहुत ज्यादा लगाते थे। अब आगे हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस तो वही आपका पुराना वाला रहेगा, क्योंकि नया सिलेबस जो होगा वो अक्टूबर में लागू होगा, अक्टूबर के लास्ट में। अक्टूबर तक विज्ञापन नहीं रुकेंगे, विज्ञापन तो आपके अगले महीने अगस्त में ही आ जाएंगे, या अगस्त में आना विज्ञापन शुरू हो जाएगा, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार अगस्त में विज्ञापन आपके आ जाएंगे। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो पहले जो सिलेबस हुआ करता था उसमें लगभग 60 से 65 नंबर ये रहता था गुरु मैथ रीजनिंग का, मैथ रीजनिंग। बाकी 35 से 40 नंबर इसी में आपका जीके जीएस है,
इसी में आपकी साइंस है, इसी में आपकी एमपीजीके है, और इसी में आपकी करंट हो गई। ये सब मिलाकर 35 से 40 नंबर का मैथ रीजनिंग, 60 से 65 नंबर का हर एक पेपर में। आप किसी भी दिन का प्रीवियस पेपर उठा के देख लें, पुराना पेपर उठा के देख लें, एवरेज आपको इतना ही मिलेगा। यही आपको आधार मानकर पढ़ना है हाल फिलहाल तो, क्योंकि अक्टूबर तक विज्ञापन रुकेगा नहीं। और जो नए सिलेबस की बात करी गई, जिसमें आपकी जीके का, जीएस का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, एमपी का वेटेज बहुत ज्यादा, एमपी जीके का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और क्वालिफाइंग भी रहेगी, फिर वो उसमें मिनिमम मार्क्स आना अनिवार्य रहेगा, तो वो तो अक्टूबर के लास्ट में लागू होना है। ये विज्ञापन अक्टूबर तक नहीं रुकेंगे, विज्ञापन पहले आ जाएंगे, पुराने पैटर्न पर भी आएंगे। तो पुराना सिलेबस आधार मानकर ही मेरे विचार में आप पढ़ें, निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपको लगता है कि हो सकता है नया सिलेबस आए तो हम पिछड़ जाएंगे, तो नया सिलेबस मानकर पढ़ लीजिए, लेकिन मेरा अनुभव जो कहता है कि पुराना सिलेबस जो पहले हुआ करता था उसी के आधार पर पढ़ें। बस इसमें एक चीज जुड़ सकती है, वो है आपकी माइनस मार्किंग। 1/4 की माइनस मार्किंग आपके साथ जोड़ी जा सकती है। तो 1/4 की माइनस मार्किंग भी बहुत ज्यादा नुकसान वाली नहीं होती है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि भैया पेपर कब होगा, कितना समय हमारे पास बचा है। बहुत समय से लगे थे। देखो, जब तक विज्ञापन ना आए ना, मन नहीं लगता। वो बहुत कम लोग होते हैं जो बिना विज्ञापन के भी पढ़ लेते हैं। कल खबर आई कि हाँ यार भर्ती आनी है, उसके बाद की आप स्टडी देखना। आप वो कुछ लोग अलग होते हैं, वो एकदम से पड़ास लगाती है कि अरे आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों फिर से अपने रील देखना शुरू कर देंगे। वो लोग अलग होते हैं। बाकी जो जेन्युइन पढ़ने वाले होते हैं, तो वो अगर उन्होंने कल से विज्ञापन देख लिया तो कल से ही अपनी पढ़ाई जो है अलग ढंग से कर पाएंगे। एक टारगेट बनाकर चलिए, क्योंकि आपके पास जैसे अभी जुलाई चल रहा है, तो लगभग जो कांस्टेबल की परीक्षा होनी है आपकी, मेरे विचार में पहले कांस्टेबल की परीक्षा होगी, तो ये आपकी होगी लगभग सितंबर में, सितंबर प्लस अक्टूबर में। एक यह भी बन रहा था सिस्टम कि हो सकता है पहले एसआई की प्रीलिम्स एग्जाम कराई जाए, उसके बाद कांस्टेबल की परीक्षा हो। कांस्टेबल की परीक्षा क्योंकि लंबे समय तक चलती है, 40-45 दिन चलती है। जब ये परीक्षा खत्म हो तो उसके बाद जो है एसआई की मेंस और बाकी की अन्य जो परीक्षाएं हैं वो कराई जाए, स्टेनो वगैरह की। और जब सारी परीक्षाएं खत्म हो जाएं, उसके बाद फिजिकल सबका एक साथ, ताकि अलग अलग सेटअप न जमाना पड़े फिजिकल कराने के लिए। बाकी आने वाला समय बताएगा कि होगा क्या। लेकिन दो चीजें, एक तो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर लगभग सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा, ऐसी पूरी संभावना है। नया नियम लागू होने से पहले जो ईएसबी का है विज्ञापन आ जाएगा। तो आपको पुराने सिलेबस के आधार से पढ़ना है, पुराना सिलेबस ही आप आधार मानकर पढ़िए भाई। ये जो पुराना सिलेबस था, आपको आपके पास वही किताबें रखी होंगी, वही सब कुछ होगा, उसी से पढ़िए। कहीं से भी आप अच्छा सा बैच ले लीजिए, और टारगेट बैच कोशिश करना कि ना लें, क्योंकि भूतों जैसी आग ये लोग जलाते हैं, कहीं धुआं निकल रहा, कहीं सुलग रही, कहीं धड़क रही, सब जगह से। वो तो बिना मतलब का होता है, कुछ समझ में आए ना आए, हमने तो ए से जेड तक। वो फिर ऐसे कहते हैं अंत में, देखो हमने कहा था ना कि साइंस आएगी, देखो साइंस आई ना, ये कहेंगे फिर। अब भाई साइंस भी तो इतनी बड़ी है, कहां से आई वो आपको बताना था, तब हमारा काम बनता। आपने कहा था कि जीके आएगी, आई जीके, अरे आ गई जीके, इसमें क्या कर ले हम, इतनी बड़ी जीके है। ऐसी जगह से ना पढ़ के अच्छे संस्थान से, आप अच्छी कोचिंग से पढ़ना, जो व्यवस्था से आपको पढ़ाए और आपका भला हो। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें।